नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज के ये सेशन खास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स को लेके, कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब को लेके कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट सेक्शंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेट के लिए एलिजिबल तो है, नेट के तो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया लग पाता है कि कितना समय में क्या पढ़ ले जिससे एटलीस्ट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रखें अंतिम समय में। अब महज 1 महीना भी नहीं बचा है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। अब 1 महीना भी नहीं बचा, 1 महीना के अंदर में मान के चलते हैं कि चलो 25 से 27 दिन की अगर बात कर लें, क्या ऐसा कंप्लीट करके जाए, कौन से टॉपिक पढ़ के जाए जिससे कम से कम लगभग क्वेश्चन सही हो पाए। तो आइए देखते हैं विस्तार से, थोड़ा अंत तक देखिएगा। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट जॉब में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको नेट एनी हाउ देना है क्योंकि बिहार जैसे एग्ज़ाम्स या झारखंड हो या महाराष्ट्र हो जैसे जगह पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डेटा देख पा रहे होंगे कि हम 2-4 डेटा से पहले रिलेटेड बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। एक हमारे पास यूजीसी नेट के फ़ायदे तो पहले समझ लीजिए। जब तक इंसान फ़ायदा नहीं समझता है तब तक वो इंसान किसी काम में मशरूफ़ नहीं होता, उस चीज़ के लिए उतना जागरूक नहीं हो पाता है। नेट क्वालिफाई करेंगे तो नेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली सरकारी या प्राइवेट दोनों कॉलेज में अवसर मिलेगा पढ़ाने के लिए। टीचिंग करियर शुरू कर सकते हैं आप इससे। नेट के बाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप योग्य होते हैं। इट इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी। जीआरएफ अगर आप करते हैं तो लगभग मतलब इस समय अगर बात करूं मैं तो 37,000 से लगभग 42,000 के आसपास में आपको पक्ष मिलते हैं, मतलब आपको स्टिपेंड मिलता है। लगभग आपको 37 से 42,000 रुपया के आसपास में आपको मिलते हैं। पीएचडी के दौरान आर्थिक सपोर्ट होता है और ये आर्थिक सपोर्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है, ये तो पता ही है। उसके अलावा पीएचडी में एडमिशन के फ़ायदे बहुत सारे, रिसर्च बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप कनेक्टेड हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में भी नेट के कई जगह पे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर जॉब में बहुत सारी जगह पे मौका है, अपॉर्चुनिटी। ऐसे और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन पहले समझने की बात यह है कि क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन नेट जेआरएफ हो सके कम समय में। इस समय सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है। देखिए प्राचीन इतिहास की बात करूं, जैसे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 में लगभग जो मेजर क्वेश्चंस रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, रिपीट मोड में, वो है आपके सोर्सेस से। किस राइटर ने इस बारे में लिखा, मैच इन दी फॉलोइंग, पाणिनि, अष्टधाई, इस तरह से जो है आपको दे दिया जाता है मैच कराने। चाइनीज़, अरबिक, ग्रीक राइटर्स के बुक पूछ लिए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप खास तौर से उत्पत्ति, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, कला, पतन के कारण देखने को मिलते हैं। वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एंड लेटर वैदिक दोनों आपको पूछे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म इत्यादि से रिलेटेड। जैसे आपसे पूछता है वर्णाश्रम जैसे चीज़ों के बारे में पूछ लेता है। वर्णाश्रम के अलावा संस्कारांश से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 16 संस्कार से। उसके अलावा महाजनपद, बौद्ध, जैन परंपरा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसे दूसरी शहरी सभ्यता या शहरीकरण के नाम से जानते हैं, जिसे आप महाजनपद में काउंट करते हैं, 16 महाजनपद। मौर्य साम्राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और अशोक की धम्म नीतियाँ, नीतियाँ नहीं, अशोक की धम्म नीतियाँ और उनके पिलर एडिक्ट्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस मिलता है, ये आपके मेजर पोर्शन है। गुप्त काल, स्वर्ण युग, प्रशासन, वास्तुकला, विज्ञान, साहित्य, भूमि अनुदान इत्यादि से क्वेश्चन है। हर्षवर्धन और उसके समय से आपने देखा इस क्वेश्चन में मोस्टली मैंने बहुत ही बारीक टॉपिक उठाए हैं। इनमें से भी सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य और गुप्त से सबसे ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्वेश्चंस लगभग आप खींच दोगे। अगला आता है मेडिएवल इंडिया। इसमें भी 4 से लेकर 6 तक यूनिट देखने को मिलता है। इसमें भी लगभग 8 से 10 प्रश्न लगातार क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये इंपेरियल चोलास की बात कर रहे हैं। व्यापार, शहरीकरण, सल्तनत में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार, प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहता है। भक्ति, सूफी आंदोलन में कबीर, नानक, रामानुजा आदि से क्वेश्चन, सूफी संतों से क्वेश्चन, खासतौर से चिश्तिया सिलसिला, नक्शबंदिया, शोहरवर्दिया चिश्ती मत से आपको देखने को मिलता है।
मुगल साम्राज्य में अकबर की धम्म नीति, राजस्व जब्ती, मनसबदारी प्रणाली इत्यादि से क्वेश्चन देखने को मिलता है। औरंगजेब के समय में और ख़ास तौर से मुगल वास्तुकला से क्वेश्चन, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी इत्यादि के अलावा भी उस समय सल्तनत, उस समय दिल्ली में जो बने हुए हैं अतागा खान की मस्जिद वगैरह या मकबरा वगैरह, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मराठा शक्ति, पेशवा, इसके अलावा समाज, संस्कृति, वर्ण जाति, महिलाओं की स्थिति, मंदिर इत्यादि। लेकिन एक पॉइंट और जोड़ूंगा मैं, विजयनगर और बहमनी किंगडम से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है मराठा के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भक्ति सूफिज्म पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि आधुनिक मॉडर्न इंडिया में 7 से 9 में से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। यूरोपियन आगमन, कॉलोनियल इकोनॉमी जिसमें रैयतवाड़ी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट वगैरह, सामाजिक सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य प्रार्थना, रामकृष्ण मिशन आश्रम। 1857 के स्कॉलर्स कौन से थे, इनके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस क्या है, किसने कौन सी किताबें लिखी, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण, प्रकृति और परिणाम जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, विदेशी आंदोलन या और भी गांधीयन युग से रिलेटेड क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा। विभाजन, स्वतंत्रता, माउंटबेटन प्लान, संविधान निर्माण, आर्थिक नीतियां, आजकल खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन मूवमेंट 1857, रिफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा दैन दीजिएगा। अब ये तो रहे आपके मॉडर्न के जो मेजर्स टॉपिक है, हालांकि टॉपिक बहुत है लेकिन ये मेजर, इसमें से एक और टॉपिक ऐड कर लीजिएगा, दैट इज़ अ ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय विद्रोह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब। इतिहास लेखन और शोध पद्धति, हिस्टोग्राफी के रिसर्च मेथोडोलॉजी से यूनिट नंबर 10 जैसे रैंक के थॉमसन, इरफान हबीब से रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है। जैसे शोध विधियाँ, प्राथमिक द्वितीय सोर्सेस, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, कॉलोनियल नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन। और ये कॉन्सेप्चुअल है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो जाते हैं। तो लगभग ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं अंततः एक ही चीज़ कहूँगा कि इन टॉपिक्स को तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। पीडीएफ जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, फ्री कंटेंट आपको हिस्ट्री बाय जावेद सर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अब तक कंटेंट नहीं प्रोवाइड, मतलब जिनको नहीं मिल पाया, एक चीज़ कहूँगा अंततः, टाइम कम है, लंबा खींचना है। अब नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है। अभी अगर आप दिसंबर मतलब जून वाले अटैम्प्ट में आते हैं तो अभी आपके पास 20 दिन बचा है। 20 दिन तो मिल ही जाएगा फ्री में। दिसंबर और नेक्स्ट जून आपके पास लंबा टाइम मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है, जो व्यक्ति अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर फर्स्ट ईयर में, और वो देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम, उनके लिए भी तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, ये इंटरफेस है। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर कोर्सेज कहाँ से लेना है, तो इस तरह से जाकर डायरेक्टली यूजीसी वर्टिकल में जाइएगा। यूजीसी यहाँ पे दिखेगा। यूजीसी नेट हिस्ट्री में जैसे पहुँचेगा तो यहाँ पे आपको फ्री अमेजन वाउचर वगैरह भी है। ये ट्रिपल वैलिडिटी के साथ, आज ही लास्ट डेट है, शायद ख़त्म होने वाला है। तो आप Y628 Y628 कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा 6200 में 12 महीने की वैलिडिटी प्लस अभी क्या होने वाला है, आपके जून का अटेम्प्ट के लिए पूरा पीडीएफ पुराना मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, और अपकमिंग लाइव जो चलेगा जो आपके दिसंबर के लिए वो भी मिल जाएगा। तो सोने पे सुहागा है, तो क्लास में ज़रूर रहें। और टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओवरऑल ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत।